हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे भाई और बहनों का टेक्स्ट आ रहा था कि भैया आप न्यूट्रिशन रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड चीज़ें सिखाते हो, इसके साथ ही वर्कआउट रिलेटेड भी चीज़ें सिखाओ। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो हम आपको फेल्योर सेट के बारे में बताने वाले हैं। ऐसा ट्रेनिंग स्टैंडर्ड जहाँ पे अक्सर जो लास्ट रेपिटेशन आपकी बॉडी जो पोटेंशियल तक आप स्ट्रेच करते हो उसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे उसको बेस्ट यूटिलाइज करें और क्या स्प्लिट आप यूज़ कर सकते हो, कितने टाइम पे इसे प्लेस कर सकते हो, इसके बारे में एकदम डिटेल जो एक्चुअली बॉडी साइंटिफिकली वर्क कैसे करती है फेलियर सेट पे, सारी डिटेल से बात करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि फेसबुक पेजेस पे 30,000 फॉलोअर क्रॉस हो चुके हैं और लास्ट वीडियो जो हमने डाली थी वो भी 3-4 दिन में लाख व्यूज़ को क्रॉस कर चुके हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप ही का चैनल है। इस चैनल पे क्रिएट ही मैंने इसलिए किया था कि ताकि लोगों को एजुकेट कर सकूं, क्योंकि इंडियन फिटनेस इंडस्ट्रीज़ में कुछ भी साइंटिफिकली बेस्ड नहीं चलता है। 2-4 साल जिम कर लिया, ऊपर नीचे स्टेरॉइड ले लिया, खुद को ट्रेनर मानते हैं लोग या सिखाने लगते हैं। तो इस यही मद्देनज़र रखा था। अच्छा लगता है कि आप लोग देखते हो और तारीफ़ करते हो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और आप भी, बहुत सारे लोगों को एक चीज़ और बतानी थी कि बहुत सारे लोग हमें टेक्स्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में कि भैया पर्सनल ट्रेनिंग हुआ या फिर कोई सवाल हुआ, तो आप कमेंट में या फेसबुक पेज पे खासकर आप टेक्स्ट ना किया करो डीएम, क्योंकि बहुत सारे रहते हैं, उसको चेक करने में बड़ी दिक्कत होती है। और अगर मिस होता है तो मुझे थोड़ा अच्छा गिल्टी फील होता है कि सबको मदद नहीं कर पा रहा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे ऐड करो, वहाँ पे थोड़ा डीएम चेक करना थोड़ा इजी है। और वॉइस वॉइस नोट वाला सिचुएशन है जहाँ पे आपका सारा चैट से रीड करके मैं आपको वॉइस नोट भेज सकता हूँ कम से कम समय में, तो मेरा भी टाइम बच जाएगा, आपकी मदद हो जाएगी। तो ये चीज़ें थी। और आइए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, फेल्योर सेट हैं क्या। जब आप सपोज फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर लोगों का, आप लोग का फेवरेट एक्सरसाइज अब मसल्स बाइसेप्स है। देखिए, बाइसेप्स को जब आप कोई भी एक सर्टेन वेट पे, मान लीजिए वेट लगा लिया आपने 25-30 kg, और उसको तब तक करें जब तक आपकी शरीर की पूरी स्ट्रेंथ ना खत्म हो जाए, जब तक आपको फील हो कि नहीं अब आधा रेप भी नहीं लगेगा, उस चीज़ को फेल्योर सेट करते हैं। और ये बहुत बड़ा स्टिमुलस होता है आपके ग्रोथ के लिए। पर फेल्योर सेट के साथ, स्टिमुलस के साथ, ग्रोथ पोटेंशियल के साथ एक दिक्कत जो आती है वो स्ट्रेस। तो जो एक्चुअल ग्रोथ का स्टिमुलस है ना, वो आपके फेल्योर से 2 से 3 रेप पहले होता है। सपोज आपने बाइसेप स्टार्ट की और कोई एक सर्टेन वेट ले लीजिए अपने शरीर के हिसाब से, सब लोग की शरीर अलग, एक्सपीरियंस अलग है। मान लीजिए एक बिगनर है, वो 5-5 किलो का डंबल उठा लिया, ठीक है। अब वो 12-14 सेट कर चुका है और 15वें सेट से उसको दिक्कत हो रही है और उसको लग रहा है कि 20वें रेप तक जाते जाते 21वां रेप नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो 17-18वां जो रेप है ना, वो इतना फ्रीक्वेंसी, इतना वॉल्यूम, इतना प्रेशर उस पर क्रिएट कर चुका है कि उसकी ग्रोथ की जो रिक्वायरमेंट चाहिए थी, जो उसके मसल को रिक्वायरमेंट चाहिए थी कि नहीं इतना आएगा तभी का मेरा प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा, तभी ग्रोथ होगी, वो पूरी हो जाती है। किसी भी साइंटिफिक स्टडी में ये नहीं बताया गया है कि जो आपको रिजल्ट आपके फेल्योर से मिल रहा है वो आपके 2 से 3 रेप पहले नहीं मिलेगा, एक भी नहीं है। तो ये चीज़ आपको मद्देनजर रखनी है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना फेल्योर सेट के बाद, कि वो आपके जॉइंट्स पे, आपके मसल पे काफ़ी सारा स्ट्रेस बिल्ड कर देता है। स्ट्रेस, अब आप सिंपल शब्दों में समझो तो सोरनेस। देखिए, सपोज आपने बाइसेप्स कर लिया, फेल्योर सेट एकदम दम लगा दिया, अच्छा किया, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, आप पुश कर रहे हो। पर दिक्कत क्या हो जाती है ना, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में थोड़ा फर्क है। अब वो बाइसेप्स मान लीजिए आपने ट्रेन किया है, अब अगले दिन आपका मान लीजिए चेस्ट है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए चेस्ट है, तो वो सोरनेस आपको पुश नहीं करने देगी। आपका हल्का सा रियर डेल्ट और लेटरल हेड वगैरह में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वो एरिया सोर हो गया। तो ये फेल्योर सेट क्या करता है ना, उस दिन तो आपने कर लिया कि हाँ भैया आज बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ, अगले दिन या उस पूरे वीक में हो सकता है कि आपकी ट्रेनिंग की क्वालिटी गिर जाएगी। अब सपोज करिए आपको अगर बेंच प्रेस करनी है और आपके पूरे आर्म्स ही स्टिफ हैं, सोर हैं, और आपको वहां से ताकत नहीं लग रहा है, तो वो जहां आप बेंच प्रेस 100 किलो की कर रहे थे, आप 70-80 भी नहीं कर पाओगे। और उससे बड़ी बात कि आपका माइंड मसल कनेक्शन उतना अच्छा होगा ही नहीं, क्योंकि आपके पूरे हाथ में दर्द है। तो जो एक्चुअल ग्रोथ है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सिखाना चाहूंगा कि अभी आप फेल्योर सेट को पहले अपने हिसाब से समझो कि आपकी बॉडी कहाँ पे फेल्योर ले रही है, और इसे रेगुलर बेसिस पे तो बिल्कुल भी ट्रेन ना करो। अब जैसे ड्रॉप सेट वगैरह भी हुआ, ये भी फेल्योर में ही आता है। आप इसे रेगुलर बेसिस पे ट्रेन कभी ना करें, क्योंकि आपकी वही बताया ना, उस दिन की तो ट्रेनिंग, मान लीजिए पहली ही एक्सरसाइज आपकी बाइसेप्स वाली कर ली, उस दिन की ट्रेनिंग गई ही गई, आगे भी जा सकती है। और हो सकता है कुछ लोगों को इंजरी भी हो जाए, क्योंकि कहाँ कौन सा टेंडन, कौन सा जॉइंट स्ट्रेस बना के बैठा हुआ है, ये ऊपर से कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, अपनी शरीर का नहीं बता सकता, तो बाकी लोग का छोड़ दो। तो ये चीज़ ध्यान देनी, इंजरी से और स्ट्रेस से बहुत ध्यान देना है। और ग्रोथ जो है ना, आपको 3-4 रेप पहले ही मिल जाएगी। अगर आपका 20वें रेप फेल्योर है तो 16-17 रेप आप रिक्वायर्ड जो स्टिमुलस है वो मिल जाएगा कि आपकी ग्रोथ हो पाए। प्रोग्रेसिव लोअर वहां मिल जाएगा, तो जबरदस्ती पुश करने की जरूरत नहीं है। और अगर अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिसपे आपको एक्चुअली ये फेल्योर सेट देखना चाहिए। देखिए,
लोगों को मैंने देखा है कि अक्सर बाइसेप्स वाले ट्राइसेप्स वाले एरिया पे अपने आप को पुश करते हैं फेल्योर के लिए। पर जो चीज़ें हैं ना, हमेशा आपको ऐसी वर्कआउट में ऐसी चीज़ें जो आपके कोर को यूटिलाइज करे, जैसे कि डेडलिफ्ट हुआ, जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा मसल को एकदम फटीक दे दे, जैसे डेडलिफ्ट हुआ, स्क्वाट हुआ, मिलिट्री प्रेस हुआ, बेंच प्रेस हुआ। ये सब चीज़ों पे अगर आप फेल्योर ट्राई करोगे ना, तो वो आपके ओवरऑल बॉडी को एक काइंड ऑफ स्ट्रेंथ तो पहली बात देगा ही देगा, ग्रोथ आपको देनी ही देनी है। पर वो स्टैटिक काइंड ऑफ फ्रेम जो लोग मांगते हैं ना कि भैया शोल्डर वाइड हो या स्ट्रेंथ हो, कि मैं हर चीज़ में रनिंग कराऊँ, स्प्रिंट कराऊँ, कोर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। और जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है कि सपोज इन केस जैसे मेरा चेस्ट थोड़ा वीक है, अब है तो हमें अगर फेल्योर देना है ना, तो सबसे पहले मेरा प्राइम फोकस होना चाहिए कि वहाँ पे ऐसा नया चीज़ करूँ, ऐसा नया स्टिमुलस दूँ जो मेरा वीक चल रहा है। आइदर आप सबसे स्ट्रांग पॉइंट पे दो या तो सबसे वीक पॉइंट पे। ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पे तो हो सकता है 2 महीने में, 3 महीने में एक दिन किसी दिन ट्रेनिंग कर लिए। पर अगर आपको सच में फेल्योर को, ड्रॉप सेट्स को, जो चीज़ फेल्योर से रिगार्डिंग है उसको यूटिलाइज करना अपने मैक्सिमम ग्रोथ के लिए, तो आपको कंपाउंड पे या फिर अपने लोअर हिस्से पे, किसी का लेग कमजोर हो सकता है, किसी का चेस्ट कमजोर हो सकता है, मेरे जैसे किसी का बैक होगा, किसी का लोअर बैक होगा, तो वहां पे यूटिलाइज करिए। और ये चीज समझिए कि एक दिन से आपका कोई भी वर्कआउट, एक दिन वो आपको बेटर नहीं कर देगा। ये बहुत मसल बिल्डिंग खासकर नेचुरल लोगों के लिए, हमारे आपके जैसे लोगों के लिए, या उन लोगों के लिए जो 30 एज क्रॉस कर चुके हैं, उनके ये एक दिन की दौड़ नहीं है, ये मैराथन है पूरा। आपको पूरा हफ्ता आपका ट्रेनिंग कैसे गया, ये ज़्यादा आपको रिटर्न देगा। और एज कंपेयर टू एक दिन में आप कितना फेल्योर ले लिए और वाहवाही बटोर लिए कि भैया आज तो बेस्ट हो गया। आपको ध्यान देना है कि पूरे हफ्ते, पूरे महीने आपकी ट्रेनिंग लगातार बनी रहे, और ऐसा कुछ ट्रेनिंग में स्प्लिट में देखना है आपको कि आपकी क्वालिटी खराब ना हो, स्ट्रेस बिल्ड ना हो। और सबसे बड़ी दिक्कत इंजुरी वाली है। अगर ये फेल्योर बहुत ज़्यादा आप करेंगे खासकर नेचुरल बॉडी पे, तो वो रिकवरी होगी नहीं, और एक इंजरी ले लिया आप तो फिर बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वापस आप जिम का मुंह ही ना देखो। अगर आप 30 या 35 के एज में यंग है तो फिर भी चल जाएगा। तो आई होप कुछ इस वीडियो से आपको सीखने को मिला हो, इस वीडियो से समझ में आया हो कि फेल्योर सेट को कैसे यूज़ करना है और इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है, और एक्चुअली ग्रोथ कहाँ पे चालू होती है और कहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। फेल्योर सेट वाकई कमाल की चीज़ें हैं, पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें तो आपको आपका मैक्सिमम ग्रोथ मिल पाएगा, और इंजरी के चांसेस, रिस्क मैनेजमेंट भी आपके बराबर रहेंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को भेजिएगा, अपने ट्रेनिंग पार्टनर्स को सेंड करिए, उन्हें बताइए कि क्या सही है क्या गलत है और कैसे वो खुद को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।